नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भ्रम या यूं कह लें माया जाल का खेल शनिदेव रच रहे हैं देवी संज्ञा के साथ। किस प्रकार से वन में उन्होंने एक दृश्य कृत्य किया कि किस प्रकार से सूर्यदेव उनके पुत्र यम और यमी देवी छाया को अपनी माता मान चुके और सूर्यदेव उनको अपना आधा भाग महल में रहने के लिए प्रस्तुत कर चुके हैं कि आधा भाग मतलब जितना हक देवी संज्ञा का है उतना ही हक आपका भी है देवी छाया। हाँ, उन्होंने वही प्रेम देने की कोशिश की जो जिससे उन्होंने उनको सदा वंचित रखा है। हाँ, अच्छा, ये सारा प्रकरण देखते हुए एक चीज सहसा प्रतीत हुई कि ये सब कुछ तो केवल कल्पना मात्र है या यूं कह ले कि माया है। माया ही। अब इस माया को देखते हुए ये सीरियल हमें बड़ा ही मायावी लग रहा है। देवी संज्ञा जो है ये माया देख देख के बेहोश हो गई है। हाँ। क्योंकि चार चार शनि से उनको दिखाई दे रहा है। ओवरडोज और ऊपर से ये हो रहा है कि अभी सूर्योदय तक ये प्रकरण चलेगा, उसके बाद जो उन्होंने पिता के साथ किया था आपने उसका भी दंड उनको वैसा ही मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि कैसा होगा वो दंड और कैसा इसमें दिखाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इस वक्त देवी संज्ञा ने अत्यधिक सेवन कर लिया है, यूं कह ले कि मानसिक प्रताड़ना का। हाँ, अब उस मानसिक प्रताड़ना से जिस प्रकार से उनके शारीरिक हाव भाव बदल रहे हैं कि वो जहां देखो आप अरे आप ये देखिए ना, एक दिन से वो केवल शनि देव के बारे में ही विचार कर रही हैं। सुबह से उन्हीं की ध्वनि, उन्हीं को देख पा रही हैं, सब कुछ उन्हीं हर जगह वही वो दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और किस किस प्रकार से शनिदेव दंड देते हैं देवी संज्ञा को, क्योंकि आनंद तो बहुत आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 146 पार्ट 2। शुक्राचार्य ये कर ये अच्छा, उनकी सुरक्षा हेतु। हो बोला था ना। आचार्य शुक्र, आप यहाँ? प्रणिपात देवी। यदि दंड नायक कर्म फलदाता होने के अपने कर्तव्य को न भूले हो तो क्या मैं उनसे कुछ क्षण बात कर सकता हूँ? माली सुमाली के विषय में? ये बात भाई, ये बात। मुझे अपने कर्तव्य का भान है, परंतु फल समय आने पर ही पकता है। नजर सब जगह है। तो वो समय कब आएगा कर्म फलदाता? उन दोनों की निर्मल तपस्या में इंद्र बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। क्या उन दोनों महादेव भक्तों के लिए तुम्हारा कोई दायित्व नहीं? दायित्व है और वो समय आने पर निभाया जाएगा, परंतु ये समय किसी और को उसके पापों का दंड देने का है। बड़ी खतरनाक हो गई इनकी। इस व्याधि का कोई उपचार नहीं दे? आ भी गए। घाव तो औषधि से भर सकते हैं देव, परंतु मन की व्यथा तभी समाप्त होती है जब मन स्वयं अपने खेल खेलने बंद कर देता है। सही बात है। तब तक आवश्यक है सूर्यदेव कि हर पल संज्ञा किसी की दृष्टि में रहे। वो तो है। अन्यथा इस समय जो उसकी मानसिक दशा है वो दूसरे से अधिक स्वयं को कष्ट दे सकती है। अब चिंता न करे देव। संज्ञा ने चाहे जो भी पाप किए हो, परंतु मैं उसके प्रति अपना पति धर्म निरंतर निभाऊंगा। मैं उसके समीप रहूंगा। नहीं, कल जो संज्ञा ने अनुभव किया है उसके पश्चात यदि वो आपको देखेगी तो और व्यग्र हो जाएगी। अच्छा। और इस समय आवश्यकता उसके व्यग्र होने की नहीं, शांत हो, उसे शांत करने की है। मन शांत होगा तो फिर कौन संज्ञा की देखभाल करेगा? यमी उसे संभाल नहीं सकती। तो फिर यम इस कार्य के लिए मैं सज्ज हूँ सूर्यदेव। वाह वाह वाह, विष ही विष को काटता है। मैं हूं ना, जिसे चोट दी है, जो चोट दे भी रहे हैं, वही इलाज भी करेंगे। वैसे भी
मैंने देवी संज्ञा पर अपनी दृष्टि डाली है और वो सुरक्षित रहेंगे, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं भी शनि के साथ हूँ। ठाकुर बहुत दिन बाद भी। नहीं शनि, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। और तुम दोनों भूल रहे हो कि देवी संज्ञा मेरी माता है, किसी और को कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपनी माता का ध्यान रख सकता हूँ। यम, क्या तुम ऐसा कर पाओगे पुत्र? हाँ नाना श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी माता का ध्यान रखूंगा। तो निश्चित करूंगा कि वो केवल विश्राम कर सके, कहीं ना जा सके। उत्तम यम, तुमने मेरी योजना के अनुसार अपना कर्म किया। उत्तम। पुत्र से अधिक माता की मनस्थिति कौन समझ सकता है? अब यदि मेरी यहाँ आवश्यकता ना हो तो मैं आप सबसे विदा चाहूंगा। मेरा काम हो गया। सूर्यदेव, इधर आइए। तो माली सुमाली वाला देख लेते आप तो ठीक रहता है। देव, आपसे एकांत में विचार विमर्श करना है। मैं आपको ना कर चुका हूं, फिर यहाँ क्यों आए? सूर्यदेव, मेरे लिए आपके परिवार से अधिक देव कुल की रक्षा है। क्षमा कीजिए देव, पर आपके परिवार के मुंह में आकर आप सृष्टि के प्रति अपनी उत्तरदायित्व से विमुख हो रहे हैं। जो कहना है स्पष्ट कहिए देव। सूचना मिली है देव कि शुक्राचार्य सूर्यलोक में है। सूचना मिथ्या है। यदि वो सूर्यलोक में आते तो मेरी दृष्टि से बच नहीं पाते। अब केवल एक ही व्यक्ति है जो माली सुमाली के तप का फल उन्हें शीघ्र दिला सकता है। अब समझ आया कि वो आपसे नहीं शनि से मिलने आए। शुक्राचार्य आए ताकि शनि माली सुमाली को उनके कर्मों का फल दे सके। सूर्यदेव, यदि उन असुरों को उनका मनचाहा वरदान मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा देव। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देव कि महादेव के भक्तों की साधना में विघ्न डालने में मुझे कोई रुचि नहीं है। परंतु शनि को तो रोक सकते हैं ना आप देव। आप समझ नहीं रहे देव। यदि मैं शनि को अपने कर्म करने से रोक सकता था तो क्या मैं अपने परिवार पर आए संकट को टाल नहीं देता? सूर्यदेव शाबाश। रोकना चाहता हूँ और ना ही शनि को रोकना संभव है देव। अपने घर में तो हम आग लगा रखे हैं। इतना ही सुनता तो हमारे में हमको कौन सी दिक्कत थी भैया। हमारा लड़का हमारी बातें नहीं सुनता है। मत कीजिए मेरी सहायता, परंतु मैं भी देवराज इंद्र हूँ। 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने बना रखी है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। सोचो क्यों कर रहा है नौकरी। मैं यहाँ अपने कक्ष में? मैं तो वहां वन में थी। ट्रैवल कर अपने रही पहले दंड के परिणाम के लिए सोचने का रात भर का समय है आपके पास। कल प्रातः दूसरे दंड के लिए सज्ज रहना। कुछ तो करना होगा, अन्यथा शनि मुझे विक्षिप्त कर देगा। अब केवल एक ही व्यक्ति मेरी सहायता कर सकता है, देवराज इंद्र। ढूंढ के निकाली अपने साथ तिकड़े भी एकदम। माता बहुत थक गई थी इसलिए मूर्छित हो गई थी।
आपको कुछ चाहिए तो बताइए मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ ना उसी छाया के पास। मुझे अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। नहीं माता, नाना श्री ने कहा आपको विश्राम करना चाहिए। मुझे विश्राम नहीं चाहिए। मुझे केवल उस शनि से त्राण चाहिए। हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं माता, मैं आपको जाने की अनुमति नहीं दूंगा। तो मुझे तुमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तुमसे परमिशन मांगना पड़ेगा। यहीं रहना होगा। अरे भाई माया, मेरे रहते आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अपने दूसरे पाप का दंड पाने के लिए सज्ज हो जाइए देवी संज्ञा। जब खेला खेल रहे हैं भाई, साक्षात मिल जाए भाई। हाँ भाई, गजब का खेला खेला जा रहा है। ऐसा माया जाल, या यूं कह ले कि मन की ऐसी विक्षिप्तता संभाले नहीं संभलेगी। अरे हम लोग तो देख देख के परेशान हो गए। हाँ, जिसके ऊपर बीत रही होगी वो क्या करेगा। अब यहां से एक चीज देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जब मानसिक स्थिति किसी की बिगड़ती है तो किस हद तक बिगड़ सकती है। पत्थर में भी भगवान नजर आने लगे हैं। इस प्रकार की भक्ति होती है भक्तों की, और यहां पर इस प्रकार की शत्रुता या यूं कह ले कि डर हो रखा है कि अपने पुत्र यम में, अपनी पुत्री यमी में, अपने पति सूर्यदेव में, हर जगह उनको केवल एक ही नजर आ रहे हैं। सर्वत्र उनको शनिदेव नजर आ रहे हैं। अत्र सर्वत्र हो गए। सोते समय सपने में, और उठने के बाद भी शनिदेव। लेकिन फिलहाल ये देखने में मजा आ रहा है कि जिस प्रकार से वो अभी भी योजना बनाने को तत्पर हैं कि केवल इंद्रदेव हैं जो उनकी सहायता कर सकते हैं। टक्कर का आदमी ढूंढा एकदम बराबर का। और इंद्रदेव की योजना अलग चल रही है। हाँ, वो चाहते हैं माली सुमाली को कोई उठा ले तो हमारा काम आसान हो जाए। यज्ञ में बाल्टी भर के पानी को डाल दे बस उनका काम खत्म। तो कैसे प्रकरण होंगे, क्योंकि ये प्रकरण बड़े अद्भुत से होने वाले हैं। अद्भुत से का तात्पर्य ये है कि माली सुमाली का यज्ञ पूरा होगा तो वो क्या वरदान मांगेंगे पता नहीं। दूसरा श्राप या दूसरा दंड, श्राप तो नहीं कह सकते, दूसरे दंड में किस प्रकार से क्या स्थिति होगी देवी संज्ञा की, ये भी देखने योग्य रहेगा। क्योंकि अभी शनिदेव ने दंड की योजना भी बना ली है और उसी की योजना के अनुसार उन्होंने यम को यहाँ भेजा है। अब जिस प्रकार से यम के भेष में वो आए, या यूं कह ले कि शनि के भेष में यम आए, या कैसे क्या हुआ पता नहीं। देवी संज्ञा को वही दिखाई दे रहा है, हमें भी वही दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर वही दिखाना चाहते हैं, तो चलिए आप भी वही देखिए। तो फिर आज इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। देखने के लिए मिलते हैं नायक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे राधे। राधे।